हाँ जी, तो जितने भी सीएमए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए कि सर हमें बोथ ग्रुप की स्ट्रेटजी बताओ। अब बोथ ग्रुप सीए के अटेम्प्ट से ज्यादा देना मुश्किल होता है सीएमए का अटेम्प्ट, जो कि मेरा मानना है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैं आपको इस दुनिया की सबसे सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा बोथ ग्रुप के पेपर की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम देना तो दूसरी बात है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप सिंपलेस्ट वे में बोथ ग्रुप की तैयारी कर सकते हो। प्लस अगर कल को मन में शंका भी आए, जो कि बच्चों के मन में आएगी एंड में, कि अगर मुझे छोड़ना पड़ जाए, कि मुझे एक ग्रुप छोड़ना पड़ जाए, तो मुझे कौन सा ग्रुप छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज की आपकी तैयारी एग्जाम तक की तैयारी में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ये स्ट्रेटजी से ज्यादा काउंसलिंग वीडियो भी है बच्चों के लिए कि किस किस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और क्या आप सुपर 40s को मिस कर रहे हैं? तो अगर अभी से आपको लग रहा है कि 2 ही महीने रह गए हैं और हम बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें बस सिलेक्टेड स्टडी करनी चाहिए, सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, तो वो सब अभी से चाहिए। तो भाई वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे कर देना प्यारा सा कमेंट। और बाकी सारे रिसोर्सेज आपको नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल पर हमारे मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे बहुत सारी फ्री क्लासेस है, जाके नीचे ले लीजिएगा। अब मैं बिना किसी समय को वेस्ट किए आपको शुरू करता हूं कि सिंपल स्ट्रेटजी कैसे है। मैंने कहा बेटा अप्रैल को पकड़ लो और अप्रैल को कसम खाओ कि अप्रैल में आप ग्रुप 1 खत्म कर दोगे, क्योंकि इससे ज्यादा समय अगर आप लोगे तो बोथ ग्रुप के लिए आप जा ही नहीं रहे। और कई बार ऐसा होता है कि आपका एक ग्रुप की स्ट्रांग तैयारी होगी और दूसरे ग्रुप की वीक तैयारी होगी, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, कुछ भी हो सकता है। उस केस में क्या करना चाहिए वो सब आपको बताता हूं, 1 बाय 1 समझिए। अप्रैल में आज जब मैं ये वीडियो डालूंगा तब 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल से लेकर 15 दिन तक, यानी कि आप अगले 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उनका नाम है कॉस्टिंग और टैक्स। खत्म करेंगे। सर कैसे करेंगे उस पर डिटेल में चर्चा करूंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में, लेकिन भाई 15 दिन में आपको करना ही पड़ेगा हर हालत में। नहीं कर पाए तो बोथ ग्रुप की स्ट्रेटजी नहीं हो पाएगी। फिर जब अगले, अब क्योंकि महीने में 2 दिन ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, तीसरे दिन में वीडियो बना रहा हूं, तो आपको 12 दिन के अंदर अकाउंट्स और लॉ खत्म करना पड़ेगा। जब भी मैं बोल रहा हूं खत्म करना पड़ेगा, इसका मतलब थोड़ी ना आप हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। आप कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पहले से पढ़ रहे होगे, कोई ना कोई सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो आपकी नेक्स्ट स्टेप पे होगी, तो आप यहां से सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कह रहा है सर मैं जस्ट अभी कॉस्टिंग करके निपटाऊं, तो मेरे बच्चे से अकाउंट्स डालना ऊपर और जो भी सब्जेक्ट के सिलेबस रह जाए उसे लिख के प्रैक्टिस करने में डाल दो। सिंपल सी बात है। तो आपने अगर कोई सब्जेक्ट तैयार कर लिया है और स्ट्रेटजी में मैच नहीं हो रहा है, तो जस्ट शिफ्ट द सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स को ऊपर ले गए, कॉस्ट को नीचे ले आए, ऐसे कुछ करके आप कर सकते हो। और जो समय बच जाए आपका, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के कोई बच्चा नहीं बैठता, सब धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, सबको पता होता है। अगले 12 दिन में आपने तो 2-2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने और अप्रॉक्स 15 दिन देने हैं। सेम फॉर ग्रुप 2। मई वाला जो मंथ होगा वो आप ग्रुप 2 को दे देना, और ग्रुप 2 में आप 15-15 दिन के अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, अगर हो सके तो यही वाला रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएमबीडीए एक साथ पढ़ लेना, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और ओएमएसएम आप एक साथ पढ़ लेना। 15 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है। ये पढ़ाई नहीं करनी कि 15 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, रिवीजन करना है आपको। ये दुनिया की सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है। अब सर ये तो स्ट्रेटजी बड़ी आसान थी, ऐसा थोड़ी ना। बहुत सारे टीचर तो ये कहते हैं कि आप अकाउंट्स के साथ ओएम पढ़ो, ओएम के साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। मैंने कहा बेटा देखो, ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये स्ट्रेटजी आपको कंट्रोल देगी। कंट्रोल किस चीज पे? मैंने कहा बेटा जब आप ग्रुप 1 पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि 30 दिन में नहीं हो पाया मेरा ग्रुप रिवाइज, मुझे नहीं लग रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे, तो यू कैन चेंज, यू कैन जस्ट स्टार्ट री रिवाइजिंग द ग्रुप 1 अगेन एंड प्रैक्टिस करो और सब कुछ करो। साइड कर दो ग्रुप 2 को। मान लीजिए आप ग्रुप 2 से शुरुआत करते हैं और ग्रुप 2 में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ग्रुप 2 ही नहीं हो पा रहा मैं, तो आप फिर ग्रुप 2 पे फोकस कर लो। या फिर आपने दोनों स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, ये भी कर लिया ये भी कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से, वरना सब कुछ ऊपर ऊपर से हो जाएगा। अगर आप चाहोगे कि अगले 40 दिन में कैसे बोथ ग्रुप कवर करें, फिर रिवीजन भी बता दूं, फिर टेस्ट भी बता दूं, मेरे बच्चे सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ के ग्रुप 2 पास नहीं होता। आपको पहले एक ग्रुप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अगले ग्रुप के 1-2 सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब आप एग्रीगेट में पास होते हो और आपका फायदा। और रीजन मैं बताता हूं क्यों मैंने ऐसे कमेंट पास किया कि सीएमए का बोथ ग्रुप कंपेयर टू सीए का बोथ ग्रुप मुश्किल है सीएमए वाला। उसका रीजन क्या है? बैक टू बैक एग्जाम, एक दिन ग्रुप 1, एक दिन ग्रुप 2, एक दिन ग्रुप 1, एक दिन ग्रुप 2। परेशानी क्या होती है बच्चों को उसमें आके, 5 बजे पेपर खत्म हुआ, 7 बजे अप्रॉक्स तक बच्चा घर पहुंचा अगर आसपास है तो, उसके बाद अगले दिन वो अब पूरे पेपर में एक तो पूरी रात पढ़ के गया होगा, ऊपर से क्या होगा, ऊपर से सर पेपर में बैठ के 3 घंटे लिखा, उसकी थकावट, सर में दर्द, घर आके अगर मान लीजिए 7 बजे 1 घंटा लेट भी गया वो या 2 घंटे लेट गए तो पूरी रात निकल गई उसमें 2-3 घंटे में। अब 11 बजे उठाए और सुबह 11 बजे जाना है, 12 घंटे में मेरे बच्चे क्या करेगा? वो रात वाली नींद भी बाकी है, नहीं सोएगा तो अगले दिन पेपर में परेशानी आएगी। तो
फिजिकली ह्यूमनली ये बहुत बहुत मतलब टीडियस टास्क है। एंड हेड्स ऑफ टू दो स्टूडेंट्स जो सीएमए का बोथ ग्रुप क्रैक करते हैं। और कोई वीडियो में ऐसा बच्चा देख रहा है जो बोथ ग्रुप क्रैक करके बैठा है, तो भाई आपके लिए एक तो कांग्रेचुलेशन, नीचे बच्चों को बताओ कि ये चीज है तो पॉसिबल। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऐसे एग्जाम देने का, क्योंकि इसके लिए आपको मेंटल कैपेबिलिटी बहुत चाहिए। रिवीजन स्ट्रेटजी वगैरह ये तो अभी के लिए है। मेरे बच्चे जब पेपर में 2 से 5 का पेपर दे के आओगे, वहां की मेंटल टफनेस अगर आपके अंदर है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैं फोड़ूंगा ग्रुप 2, चाहे बोथ ग्रुप, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पहली बार बोथ ग्रुप दे रहा हूं तो मैं मिसाल कायम कर दूंगा, और मेरा कोई एक अटेम्प्ट खराब हो जाता किसी एक ग्रुप के चक्कर में, चाहे वो ग्रुप रहा हो, ग्रुप 1 रहा हो या ग्रुप 2 रहा हो, तो बेटा फोड़ दो इस बार। बोलो भाई करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि पहली बार में जो रिजल्ट नेगेटिव आया है उनके जो है अब सारी भरपाई कर देंगे। तो सिंपल रखना है, एक महीने में एक पूरा ग्रुप तैयार करना है, दूसरे महीने में दूसरा पूरा ग्रुप तैयार करना है। ग्रुप दोनों तैयार करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कहा नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो फिर आप उस ग्रुप पे ज्यादा फोकस कर लीजिए। हो सकता है पहले ग्रुप को ही रिवाइज करते समय लग जाए, हो सकता है ग्रुप 2 को आधा रिवाइज करते समय ही आपको रियलाइज हो जाए कि ना भैया ना हो पाएगा। तो आपने उससे पहले ऑलरेडी एक ग्रुप रिवाइज किया, उसको री रिवाइज करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, बिंदास फोड़ के आ जाओ पेपर। आई होप ये आपको सजेशन कम काउंसलिंग अच्छा लगा होगा। जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कम बनाओगे, जितनी स्ट्रेटजी को सिंपल रखोगे, सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अदरवाइज अपनी ही स्ट्रेटजी में मिक्स हो जाओगे। किसी टीचर ने कुछ बोल दिया, किसी टीचर ने वो इंपॉर्टेंट बता दिया, ये परेशानी आ जाएगी। आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही नीचे कमेंट कर देना, कल से आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है मैं सब आपको अवेलेबल करा दूंगा। इस वीडियो को बोथ ग्रुप के बच्चे ज्यादा देख रहे हैं या ग्रुप 2 के या ग्रुप 1 के, आप मुझे बता दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका कंटेंट आपको अवेलेबल करा दूंगा। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट सिंपल स्ट्रेटजी। अप्रैल चल रहा है, ग्रुप 1 बिल्कुल फोड़ देंगे, मई आएगा तो ग्रुप 2 फोड़ देंगे, लास्ट में देखेंगे हम फोड़ गए तो फिर एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और आराम से बिंदास पेपर दे के आएंगे। इससे आपका समय कम वेस्ट होगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये थी मेरी साइड से बोथ ग्रुप की स्ट्रेटजी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, सलाह भी अच्छी लगी होगी कि हाँ आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, यू विल बी द डिसीजन मेकर कि हाँ मुझे इस अटेम्प्ट में क्या करना है। वीडियो अच्छी लगे तो पक्का लाइक करना भाई, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ कर देना। 25,000 के बहुत करीब है, हम बहुत जल्दी हो जाएंगे। और भी बहुत धमाकेदार चीजें लाने वाला हूं, फ्री चीजें और भी बहुत कुछ आने वाला है। प्लीज वेट करिएगा और चैनल का जो बेल आइकन होता है उसे आप ऑन करके रख लीजिएगा। मिलता हूं, थैंक यू सो मच।